नमस्कार युवा साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, हमेशा ठीक ही रहने चाहिए। फाइनली साथियों, जीडीएस का रिजल्ट जारी कर दिया है। ऑल इंडिया सभी सर्कलों का, मात्र 2 सर्कलों का रिजल्ट अभी नहीं आया है, क्योंकि वहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। तो आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, तो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो सकता। इस वजह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर का भी रिजल्ट रोक लिया गया है, लेकिन वो भी जल्द डिक्लेयर हो जाएगा। बाकी सभी सर्कलों का जारी हो चुका है। जिस भाई बहन का इस रिजल्ट इस पहली मेरिट सूची में नंबर आ चुका है, बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अब आपको आगे के स्टेप के लिए जाना है, यानी कि अपना सफलतापूर्वक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली करवाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहले हमारी वीडियो देख करके ही घर से निकलना, एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं छोड़ना है। सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। मैसेज का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है कि हमारे पास मैसेज आएगा तभी जाएंगे। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है और रियल कैंडिडेट्स को फर्जीवाड़ा नहीं किया है, तो बेझिझक आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए दोस्तों, थोड़ा इस रिजल्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्या कट ऑफ गया है, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अगली लिस्ट कब आएगी, जरा बोर्ड पर ध्यान देना, लाइक का बटन दबाना, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। प्यारे साथियों, भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस रिजल्ट फर्स्ट लिस्ट 2024। दोस्तों, अदर भाषी सर्किल यानी कि जिनकी भाषा हिंदी नहीं है, उनका पहले ही रिजल्ट जारी कर दिया था। 12 ऐसे सर्किल है, तो उनका रिजल्ट रक्षाबंधन की रात को ही, यानी कि 19 अगस्त को ही डिक्लेयर कर दिया गया था। और मैं बता दूं कि उन बच्चों का दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 सितंबर 2024 से पहले होना है। 3 सितंबर लास्ट डेट है। अभी कल जो है कहीं ना कहीं हिंदी भाषी सर्किलों का रिजल्ट जारी हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले बता दूं कि अदर लैंग्वेज वाले जो भी कैंडिडेट्स है 12 सर्किलों में, वहां से टोटल 22,008 बच्चों का सिलेक्टेड हुआ है फर्स्ट लिस्ट में। कितने बच्चों का? 22,008 बच्चों का टोटल अदर लैंग्वेज वाले। हिंदी भाषी सर्किलों की बात करें तो 11 सर्किल है। इनका रिजल्ट कल 22 अगस्त को रात को ही आ चुका है फर्स्ट लिस्ट। दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 सितंबर 2024 तक है, तो 6 सितंबर से पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा। प्यारे साथियों, इसमें राजस्थान की पहली मेरिट सूची की बात करूं तो इसमें 2,716 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश से 4,580, मध्य प्रदेश सर्किल से 4,008 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बिहार से 2,548 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। छत्तीसगढ़ से 1,336, हिमाचल प्रदेश से 708 बच्चों का पहली मेरिट सूची में नंबर आया है। उत्तराखंड से 1,238, झारखंड 2,095, नॉर्थ ईस्ट से 2,171 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पहली मेरिट सूची में। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की अभी फर्स्ट लिस्ट नहीं आई है प्यारे बच्चों। इधर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की भी फर्स्ट लिस्ट नहीं आई है, वो मैंने बता दिया क्यों नहीं आई है। चलिए दोस्तों, टोटल हम देख लेते हैं पहली मेरिट सूची में ऑल इंडिया कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। टोटल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर 21,400, कितने? 21,400 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हिंदी भाषी सर्किलों से, और 22,008 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अदर लैंग्वेज वाले सर्किलों से। टोटल 43,408 बच्चों का पहली मेरिट सूची में नंबर आया है। कितने बच्चों का? 43,408 बच्चों का। अब वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी है 44,228। आप लोग कहेंगे, कुछ बच्चे जो अनजान होते हैं, पहली बार जिन्होंने फॉर्म डाला है, वो इस आंकड़े को देखकर कहीं ना कहीं उनके मन में एक सवाल अवश्य आएगा। कैसा? सर, टोटल पहली मेरिट सूची में 43,408 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है और पोस्ट है 44,228, तो अब तो ये सारी की सारी वैकेंसियां भर चुकी है। अब हमारा नंबर अगली लिस्ट में कैसे आएगा? क्योंकि इसमें आप कह रहे हो कि कम से कम 6 से और 7 मेरिट लिस्ट आएगी, तो फिर वो कैसे आएगी? दोस्तों ध्यान देना, इस 43,408 बच्चों में से अगर मैं रियल बात करूं, गहराई में जाऊं, तो
इसमें 90% बच्चे फर्जी है। क्या है दोस्तों? 90% बच्चे फर्जी है। जो मेरिट लिस्ट में तो इन्होंने नाम ले लिया है, लेकिन अब ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाएंगे। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाएंगे तो फिर अपने आप इतनी सीट खाली की खाली रह जाएगी। ये 43,400 बच्चे में से मात्र 10% बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली होगा, बाकी सीटें रिक्त की रिक्त रहेंगी, वो अगली मेरिट सूची के जरिए भरी जाएंगी। समझ गए होंगे। जिस भी बच्चे का इन 43,408 में सिलेक्शन हुआ है, अगर आप रियल हो, आपने रियल सिलेक्शन लिया है तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। अगर आपने फर्जीवाड़ा किया है, अगर आपने अपनी 60% को न दर्शाकर 100% डाल दिया है तो बिल्कुल भी मत जाना, नहीं तो पकड़ में आ जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब दोस्तों यहां पर जो पहली मेरिट सूची में जिसका नंबर आ गया उनको बधाई, शुभकामनाएं। जिनका नंबर नहीं आया है उनको इंतजार है सेकंड मेरिट लिस्ट का। किसका है? सेकंड मेरिट लिस्ट का। दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट भी आपकी बहुत जल्द जारी होगी। क्या होगी? बहुत जल्द आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगी। अभी इस वीडियो के बाद उसी का मैं अपडेट आप लोगों को दूंगा। लेकिन जो भी बच्चा घबरा रहा है, टेंशन कर रहा है, 1% भी टेंशन नहीं करना, क्योंकि मैं पहले ही आपसे कह रहा था कि जब पहली मेरिट लिस्ट आएगी तो उसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। बच्चे इसमें फर्जीवाड़ा करते हैं, लेकिन उनका वो फर्जीवाड़ा सक्सेसफुली नहीं होता है। चलिए प्यारे साथियों, कट ऑफ की अगर मैं चर्चा करूं, अदर लैंग्वेज वाले सर्किल या फिर राज्य की कट ऑफ की बात करें तो एकदम लो कट ऑफ गया है। 42% से 80% के जिसके बीच में नंबर है उनका यहां से सिलेक्शन हो चुका है। आप टेलीग्राम से मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके देख सकते हो। दोस्तों कट ऑफ की बात हो रही है हिंदी सर्किल, यानी कि कल जिनका रिजल्ट आया है, जैसे कि बिहार का कट ऑफ इस बार मॉडरेट गया है। कौन कह रहा है कि हाई कट ऑफ गया है? मैं नहीं मानता कि हाई कट ऑफ गया है। यहां से 80 से 90% वालों का सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों राजस्थान की बात करूं, राजस्थान का हाई कट ऑफ गया है 90 से 100% के जिसके बीच में नंबर है उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट लिस्ट में। उत्तर प्रदेश की कट ऑफ हाई गई है 90 से 100%, मध्य प्रदेश की मॉडरेट गई है 80 से 95%, छत्तीसगढ़ की मॉडरेट गई है 80 से 90% और हिमाचल प्रदेश की हाई कट ऑफ गई है 95 से 100%। उत्तराखंड की कट ऑफ हाई गई है 90 से 100% के बीच, झारखंड की कट ऑफ मॉडरेट गई है 80 से 90% के बीच और नॉर्थ ईस्ट की कट ऑफ एकदम लो गई है 70 से 80% के बीच। कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर आप गलत बता रहे हो, हमारा नंबर क्यों नहीं आया? प्यारे साथियों मैं बता रहा हूं पूरा सर्किल का ओवरऑल कट ऑफ। आपने अलग अलग डिवीजन से फॉर्म डाला है। मैंने बताया कि यहां पर जैसे कि उत्तर प्रदेश में 90% से और 100% के बीच सिलेक्शन हुआ है। अब जैसे देखिए 90 के बाद 91 भी आता है, 92 आता है, 93 आता है, 94 आता है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर 100% यानी कि 90 से और 100% के बीच है उनका नंबर आ गया। कहां से? उत्तर प्रदेश से। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे डिवीजन है। क्या है? बहुत सारे डिवीजन है। आपने अलग अलग डिवीजन से फॉर्म डाला है। किसी किसी डिवीजन में 95 पर सिलेक्शन हुआ है, उत्तर प्रदेश में किसी किसी डिवीजन में 100% पर सिलेक्शन हुआ है, उत्तर प्रदेश में किसी किसी डिवीजन में 80% पर सिलेक्शन हुआ है, उत्तर प्रदेश में किसी किसी डिवीजन में 85% पर सिलेक्शन हुआ है। मैंने ओवरऑल उत्तर प्रदेश का कट ऑफ बताया है, न कि डिवीजन वाइज कट ऑफ बताया है। इसलिए आप इस चीज को थोड़ा माइंडली नहीं लेना है, टेंशन नहीं करना है। बाकी दोस्तों पिछली वैकेंसी के मुकाबले तो फर्स्ट लिस्ट में थोड़ा मुझे अच्छा लगा कि मॉडरेट कट ऑफ कुछ राज्यों का गया है। इससे अनुमान है कि आने वाली मेरिट लिस्ट का कट ऑफ कम जाएगा इस बार और आपका जरूर नंबर आएगा। मैं यहां पर 100% आपसे कह रहा हूं प्यारे साथियों, अगली मेरिट लिस्ट में आपका जरूर नंबर आ जाएगा, क्योंकि जब फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ मॉडरेट रहा है तो आने वाली लिस्ट का कट ऑफ इससे भी कम रहने वाला है। प्यारे साथियों जैसे कि राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, यहां से क्या है हरियाणा के बच्चों ने आकर के फॉर्म डाला है और हरियाणा के बच्चों की मैंने देखा था पिछली भर्तियों में यहाँ के बच्चे कोरोना काल में जो प्रमोट हुए हैं उनकी 100% ज़्यादा है। तो यहाँ हरियाणा के बच्चों ने इधर फॉर्म आकर के घपला किया है, इधर आकर कहीं ना कहीं बाकी बच्चों की सीट छीन ली है। इसलिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का कट ऑफ अभी आपको 100% दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाली अगली लिस्ट में ये कट ऑफ आप देख लेना
80% के लगभग रहने वाला है। ठीक है, तो घबराए नहीं, जिसका सिलेक्शन हुआ है मुझे मिठाई भेज दो। आप कह रहे थे सर मिठाई खिलाऊंगा या फिर खिलाऊंगी, तो आप बताओ कैसे खिलाओगे। जिसका नंबर नहीं हुआ है वो भी खुशियां मनाओ। कम से कम ये मुझे आप लोगों के लिए गुड न्यूज देना था कि कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं गया है। पहली लिस्ट में मैंने क्या कहा आपसे यहाँ पर कि 90% फर्जी बच्चे हैं, सबके सब निकल जाएंगे और आने वाली लिस्ट में धीरे धीरे इन बच्चों की छटनी होती जाएगी और छटनी होती जाएगी तो आने वाली लिस्ट में आपका सबका नंबर आने की पॉसिबिलिटी बनती है। नौकरी तो 44,228 को ही मिलेगी। फॉर्म इसमें 68 लाख के लगभग अप्लाई हुए हैं, लेकिन उन 68 लाख में से लाखों बच्चे फर्जी है, पूरी तरीके से वो फर्जी है। घबराए मत, टेंशन मत करो, आपका नंबर अवश्य आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। अभी मुझे और बहुत सारी बातें करनी है। नॉर्थ ईस्ट में जिसका अरुणाचल प्रदेश से सिलेक्शन हुआ है उनको लोकल भाषा का एक सर्टिफिकेट भी बनाना है, लेकिन इस वीडियो में मैं नहीं बातें करूंगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। आप शेयर करना, आप इस वीडियो में कॉमेंट करना कि आपका नंबर हुआ है या नहीं हुआ। पहली लिस्ट में अरुणाचल प्रदेश से सिलेक्शन हुआ है तो क्या आपको लोकल भाषा का सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी लेनी है। अदर कोई भी जानकारी लेनी है तो कॉमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ना। पर्सनली मेरे से बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर अवश्य संपर्क करना, आपसे मैं पर्सनली बातें करूंगा। सभी सोशल मीडिया के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जिसने अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किया है टेलीग्राम चैनल से सबकी सब लिस्ट डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बताइए कैसी लगी जानकारी। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हंसते खेलते मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।